शांति। अच्छा, आप सभी बोल रहे थे कि आप लोगों को मराठी चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है बताइए? हिंदी है। स्कूल में हिंदी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं। हिंदी फिल्म, हिंदी सीरियल देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखते हैं। हिंदी आता है या नहीं आता है? तो अभी मैं किस में बोलूं? थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को जादू पता है क्या होता है? किसको किसको पता है? अच्छा, बाकी बच्चों को नहीं पता है जादू क्या होता है? देखा है जादू? जादू करते हुए देखा है? देखा है। अच्छा, अच्छा लगता है जादू? सीखना है आप लोगों को जादू? अच्छा अच्छा, जादू माना क्या होता है पहले वो बताओ। अच्छा, मैजिक माना क्या होता है? मैजिक माना जादू, जादू माना मैजिक। उसके बाद बताइए। जो पता नहीं होता है वो पता हो जाता है। अच्छा, और जादू माना क्या, कौन बताएंगे? बताइए। जादू माना एंटरटेनमेंट। अच्छा, और कौन बताएंगे जादू माना क्या? देखो, अगर कोई काम आप करना चाहते हो, आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो वो मुश्किल काम अगर कोई आ जाए जिसको आप बहुत मुश्किल समझ रहे हो और कोई आ जाए और चुटकी में वो काम कर दे, तो आप क्या कहेंगे? अरे वाह, आपने तो क्या कर दिया? जादू। तो जादू का मतलब क्या होता है? कि जो काम बहुत मुश्किल है और बहुत आसानी से कोई कर दे तो उसको क्या कहते हैं? जादू। जो काम असंभव लगता है और वो बिल्कुल आसानी से कोई संभव कर दे उसको क्या कहते हैं? जादू। तो ऐसी जादू सीखनी है? सीखनी है। आज हम नई जादू सीखेंगे। नई जादू कौन सी है पता है? एक बात आपको बताते, उससे आप बताना, ठीक है? एक बार एक राजा था, उसने एक कंपटीशन रखा, प्रतियोगिता रखी, ठीक है? तो अपने राजमहल में उन्होंने ऐसा उनके सभी प्रजा के बीच में, सबके बीच में अनाउंस किया कि एक प्रतियोगिता रहेगी जिसके अंदर बहुत बड़ा पत्थर, राजा ने राजमहल के जो खुले मैदान में बहुत बड़ा और सख्त पत्थर रखा और राजा ने कहा कि जो भी इस पत्थर को एक वार में तोड़ देगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो ये प्रतियोगिता जब जब जिसने सुनी तो बहुत बड़े बड़े जो पहलवान थे, शक्तिशाली थे, वे सब वहां पहुंच गए क्योंकि बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। और शर्त क्या थी? एक वार में उस पत्थर को तोड़ना है। और सब लोग जब वहां इकट्ठे हो गए, राजा भी वहां इकट्ठे थे, तो बहुत बड़े बड़े जो बलवान थे, योद्धे थे, उन्होंने सबने कोशिश किया, एक एक आते गए। उन्हें लगा हम तो बहुत शक्तिशाली, हम तो ऐसे ही तोड़ देंगे, लेकिन वो पत्थर इतना सख्त था, इतना बड़ा था कि वो पत्थर को कोई भी तोड़ नहीं पाया। और लास्ट में एक बहुत कमजोर सा, एकदम दुबला पतला और बहुत गरीब व्यक्ति, क्योंकि उसको पैसे की बहुत जरूरत थी और वो बहुत शरीर से कमजोर था, वो व्यक्ति मैदान के बीच में वो पत्थर तोड़ने के लिए आया। और जैसे ही वो आया तो सब लोग हंसने लगे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि बड़े बड़े शक्तिशाली नहीं तोड़ पाए, बड़े बड़े पहलवान नहीं तोड़ पाए, तो सबको लगा ये दुबला पतला सा कमजोर सा व्यक्ति ये पत्थर कैसे तोड़ेगा। तो सब लोग हंसने लगे, लेकिन राजा चुपचाप देख रहा था। अब वो व्यक्ति को भी डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? क्योंकि सब इतने बड़े बड़े नहीं तोड़ पाए तो मैं कैसे तोड़ पाऊंगा, थोड़ा सा डर रहा था। लेकिन उसको इनाम की जरूरत थी, तो बहुत हिम्मत करके पत्थर तोड़ने के लिए फिर भी मैदान में चला गया। अब जब वो डर रहा है, ये उसके दोस्त ने देखा कि मेरा दोस्त ये पत्थर तोड़ने के लिए डर रहा है, तो जिस समय पत्थर के पास पहुंचा तोड़ने के लिए, उसका दोस्त दौड़ कर गया उसके पास में और उसके कान में कुछ तो भी बोल दिया। और जैसे ही उसके दोस्त ने उसके कान में कुछ बोला तो इस व्यक्ति ने वो बात सुनकर एक ही बार में इतना बड़ा पत्थर तोड़ दिया। तो सबको वंडर लगा कि ऐसी क्या बात हो गई, इतना कमजोर सा व्यक्ति और उसने इतना बड़ा पत्थर एक बार में तोड़ दिया, तो ये कौन सा जादू हो गया? तो सबको वंडर लगने लगा। अब उस व्यक्ति के लिए सब, राजा भी बहुत खुश हो गया कि इतना कमजोर सा व्यक्ति और उसने कितना बड़ा काम किया। राजा ने उसको बहुत सारा इनाम दिया
और फिर राजा के मन में, सभी के मन में प्रश्न था, आपके मन में भी है ना प्रश्न, कैसे तोड़ा पत्थर, ऐसे सबके मन में प्रश्न था। तो उस समय राजा के मन में भी वो प्रश्न आया कि इस व्यक्ति ने पत्थर आखिर तोड़ा कैसे। और राजा के मन में दूसरा एक प्रश्न था, आपके मन में है कोई दूसरा प्रश्न? कौन सा प्रश्न है? हाँ, तो राजा के मन में भी प्रश्न था कि आखिर उसके दोस्त ने उसके कान में क्या कहा दौड़ कर आकर। तो राजा ने इनाम देने के बाद उस व्यक्ति को पूछा कि आप बताइए कि आपके दोस्त ने आपके कान में क्या कहा। और जब राजा को कहा, राजा उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझे कहा कि आप डर क्यों रहे हो। क्या कहा? आप डर क्यों रहे हो, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल से हो, आप योद्धा हो, और एक योद्धा कभी भी डरता नहीं, क्षत्रिय माना योद्धा, तो योद्धा कभी भी डरता नहीं है। और आपका काम है, आपके कार्य में आपको विजय जरूर प्राप्त करनी है। और जैसे ही उसने मुझे याद दिलाया कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं एक योद्धा कुल से हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कमजोर कैसे हो सकता हूँ। तो उसके उस एक शब्द ने मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दी कि मैंने एक बार में उस पत्थर को तोड़ दिया। तो कौन सा जादू हुआ? कौन सा जादू हुआ? शब्दों का जादू है या नहीं जादू? एक शब्द ने शक्ति किसने भरी? एक शब्द में शक्ति भरी ना, कि आप कौन हो? योद्धा हो, आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय कुल के हो। तो वो एक शब्द ने कमजोर से व्यक्ति में कितनी शक्ति भर के इतने बड़े पत्थर को तोड़वा दिया। तो इसका मतलब ये पहला जादू, कौन सा जादू है? शब्दों का जादू। अगर हम किसी के लिए ऐसे उमंग उत्साह के बोल बोलते हैं, किसी को बोलते हैं कि हाँ, जैसे कभी कभी होते हैं ना, हम बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो, इससे क्या होने वाला है, किसको सफलता मिलने वाली है, मुझे तो नहीं लगता इतने मार्क्स मिलेंगे, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, बोलते हैं। तो आज से नहीं बोलना है। आज से क्या बोलना है? आप जरूर अच्छा पढ़ेंगे। खुद के लिए भी बोलो और दूसरों के लिए भी बोलो कि आप जरूर अच्छे मार्क्स से पास होंगे, आप जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे ऐसा? क्योंकि शब्द क्या करते हैं? जादू करते हैं। तो ये एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं शब्द कैसे काम करते, क्योंकि आज हमको शब्दों का जादू देखना है ना। एक बारी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, वहां पर धर्म सम्मेलन था और इंडिया से विवेकानंद जी को शिकागो में बुलाया गया था उस धर्म सम्मेलन में। तो उस समय जहाँ बाहर में कोई लेक्चर्स होते थे ना, तो उस समय वो लोग शुरुआत जब करते थे लेक्चर की तो लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे कहते थे। लेकिन जब विवेकानंद जी ने शुरुआत किया तो उन्होंने क्या, कौन सी शब्द से शुरुआत किया? हाँ, किसने जवाब दिया? चलो तालियां बजाओ इनके लिए। तो उन्होंने कहा मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस शब्द से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। तो वहां के लोगों को बहुत वंडर लगा और कि यहाँ पर अपनापन उनको फील हुआ कि ये कौन है जो हमको भाई और बहन कह रहा है। तो उस शब्द का जो प्रभाव सुनने वालों पर गिरा तो वहां से वो विवेकानंद जी उनके लिए बहुत फेवरेट हो गए। वो किसके साइड में आ गए? सभी विवेकानंद। और भारत के लिए भी उनका बहुत ऊंचा, कि यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत मान सम्मान भारत के लिए भी उनका बढ़ गया। ये भी किसका जादू था? शब्दों का जादू। इसके बाद एक तीसरा एग्जाम्पल आपको बता दूं। इस संस्था के, जहां पर अभी हम कहाँ बैठे आपको पता है? अभी हमने विद्यालय का परिचय सुना। संस्था के जो जिस विद्यालय में हम लोग बैठे, जिस स्थान पर हम लोग बैठे, नाम बताइए क्या है इसका? हाँ, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं है, और किसको पता है पूरा नाम? किसको पता है? पता है किसी को? नहीं पता? बताइए। ये भी अधूरा हो गया। हाँ, और किसको पता है? सुन, अच्छा देखो मैं बताती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कहाँ बैठे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस विद्यालय के जो संस्थापक हैं, इस विद्यालय की स्थापना 1936 में हुई। और किसके द्वारा हुई? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। लेकिन उनके द्वारा किसने करवाई?
जिसको हम अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, निराकार कहते हैं, शिव कहते हैं, वो हम सबके पिता हैं, गॉड फादर है। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा 1936 में इस विद्यालय की स्थापना किया। और जिनका फोटो आप देखते होंगे, इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, इनको कहते प्रजापिता ब्रह्मा। तो इन्होंने 1969 में शरीर छोड़ा, परंतु इनके द्वारा जो कार्य परमात्मा ने शुरू किया ये आज भी चल रहा है। तो इनकी एक बात हम आपको बताते हैं। तो ये बहुत बड़े हीरो के व्यापारी थे। हीरे पता है आपको क्या होता है? जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू हीरे की होती है, पता है? गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू होती है हीरे की। अगर थोड़े से हीरे, मुट्ठी भर हीरे भी अगर किसी को मिल जाए ना तो करोड़पति हो जाता है, इतनी वैल्यू होती है हीरे की। तो ये जो प्रजापिता थे ना, हीरो के व्यापारी थे, बहुत हीरो के बहुत बड़े व्यापारी थे। कलकत्ता में इनका बिजनेस था और बड़े बड़े राजाएं भी इनके पास में गहने बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए आते थे। तो बहुत रिच थे। एक बारी ये कुछ हीरो का काम कर रहे थे, तो इनके पास में हीरो के गहनों का, हीरो की परख इनको बहुत जबरदस्त थी। तो हीरो को देख रहे थे और अचानक उनको कुछ काम आया, तो वो अपने स्थान से हीरे वहीं पर छोड़ दिए, बहुत सारे हीरे थे, और उठकर अपने काम से निकल गए। उन्हें लगा कि मैं फिर से आकर अपने काम को कंटिन्यू करूंगा। तो थोड़े समय के बाद जब वापस लौटे तो देखा वहां पर हीरे ही नहीं थे। तो हीरे गए कहाँ? तो उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया, अपने मैनेजर को कहा कि यहाँ पर मैं हीरे छोड़कर गया था, तो यहाँ से हीरे कहाँ गए? तो उनके मैनेजर ने कहा कि यहाँ तो कोई आए ही नहीं थे जो हीरे को हाथ लगाए। तो फिर उनको याद आया कि हाँ, उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे प्रजापिता ब्रह्मा के, वो छोटे छोटे बच्चे वहां आए थे, उनके बच्चे। तो कहा बच्चे आकर गए, शायद बच्चों ने हीरे उठाए होंगे। तो ये समझ गए बच्चों ने हीरे उठाए, लेकिन बच्चों को कहेंगे हीरे दे दो तो तुरंत तो मानेंगे नहीं। उन्होंने बच्चों को बुलाया, बच्चों को कहा कि देखो मैं आपके लिए ना, बच्चों से पहले पूछा आप यहाँ आए थे? तो बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा उनको लगा कि शायद इनको पता पड़ गया कि हमने हीरे उठाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही चक्कर लगा के गए। फिर उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, अच्छा ठीक है, क्या आपने हीरे देखे थे यहाँ पर, आप आए थे चक्कर लगाने? तो उन्होंने थोड़ा सा चुप हो गए, कुछ बोले नहीं बच्चे। तो फिर उन्होंने कहा बहुत प्यार से कि देखो यहाँ पर ना कुछ हीरे रखे थे, और मेरा विचार था कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गहने उस हीरो से बनाऊं। बच्चों को क्या कहा? मैं आपके लिए उन हीरो से बहुत अच्छे अच्छे गहने बनाने वाला था। तो बच्चों को लगा अरे अब हीरे अगर हमने नहीं दिए तो हमको गहने नहीं मिलेंगे। तो हीरो के गहने पहनने के लालच में बच्चों ने कहा कि हाँ हाँ, हीरे तो हमारे पास ही है, क्योंकि उठाए तो बच्चों ने था ना। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ, हीरे तो हमारे पास है, हमको तो गहने चाहिए, ये ले लो। सारे हीरे निकाल के पॉकेट में से दे दिए। तो कैसे उन्होंने क्या अपना काम किया? प्यार से किया। तो इसमें जादू कौन सा था? शब्दों का। उसी जगह अगर वो डांटते थे, चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, तो हो सकता था बच्चे झूठ बोलते थे और चले जाते थे। पर यहाँ भी कौन सा जादू रहा? शब्दों का जादू। तो उन्होंने बहुत प्यार से बच्चों ने हीरे दे दिए। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा आप बताओ आपको ये हीरे क्यों चाहिए थे, आपने ये हीरे यहाँ से क्यों उठाए? तो बच्चों ने कहा हमको ना बहुत मिठाई खाने की इच्छा हो रही थी। किस लिए उठाए हीरे? कहा हमको मिठाई खाने की इच्छा हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि ये हीरे जो दुकान वाले भैया रहेंगे उनको हीरे दे देंगे और उसके बदले में खूब सारी मिठाई खाएंगे। तो उनके पिताजी ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा ने, कि इतनी सी बात, चलो मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ। उनको मिठाई की दुकान पर लेकर गए और मिठाई वाले भैया को कहा कि जब भी ये बच्चे आए इनको जो मिठाई खानी है आप इनको खिला देना और मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो बच्चों ने झूठ बोलना भी छोड़ दिया और जो हीरे चुराए थे वो भी दे दिए, और कैसे युक्ति युक्ति से शब्दों का जादू कर कर बच्चों से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने सच सच भी निकलवा लिया। तो ये क्या है? शब्दों का जादू। तो ऐसा जादू सीखना है या नहीं सीखना है? तो आज से कौन से शब्द बोलने हैं? अच्छे शब्द। किसी ने भी कोई काम किया तो क्या बोलेंगे? अच्छा। आपने बहुत अच्छा काम किया, क्या बोलेंगे? आपने बहुत अच्छा काम किया। और किसी से नुकसान हो जाए तो
फिर क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अगर किसी ने हमसे कोई गलती हो जाए और हमें कोई डांट दे तो गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, माफ करेंगे। फिर बोलेंगे क्या? फिर बोलेंगे क्या? अगर किसी ने गुस्सा किया तो क्या बोलेंगे? हमारी गलती पर गुस्सा किया, गलती तो होती है ना, तो हमारी गलती पर कोई गुस्सा करेगा तो क्या बोलेंगे? सॉरी बोलेंगे पक्का? या बोलेंगे नहीं नहीं मैंने गलती नहीं किया? क्या कहेंगे? सॉरी, आगे से नहीं करेंगे, माफ कर दो। तो ये कौन से शब्द है? अच्छे शब्द है, जादू करने वाले शब्द है। कोई हमारे घर में आए तो क्या बोलेंगे? वेलकम, आइए, बैठिए। ये कौन से शब्द है? अच्छे शब्द है, जादू करने वाले शब्द है। जब आप कोई आपके घर में आता है, बहुत प्यार से उनको बोलेंगे बैठिए, आइए, नमस्ते, तो ये शब्द रिस्पेक्टफुल है। और जब ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करते हो तो सभी के दिल पर क्या होता है? एक जादू हो जाता है। क्या कहेंगे? कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे इनके संस्कार हैं, ऐसे बोलेंगे। फिर कोई किसी ने कोई काम बोला, मम्मी ने कोई काम बोला तो क्या करेंगे? कभी कभी तो मम्मी बोलती रहती, सुनाई नहीं देता, ऐसा होता है? होता है? मम्मी बोल रही है और सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन खासकर कौन से बात में सुनाई नहीं देता है? कोई काम बोल रही होती हो तो ऐसा होता है ना? होता है। लेकिन अब सुनाई देगा? अच्छा बच्चा बनना है, शब्दों का जादू करना है, तो क्या करेंगे? हाँ जी। क्या बोलेंगे? कोई भी काम बोला तो हाँ जी। और अगर उस समय आप स्टडी कर रहे हो, आप कोई जरूरी काम कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? हाँ जी करता हूँ, थोड़ा टाइम के बाद, इतना कर लूं फिर करता हूँ। ठीक है? ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं करेंगे, पक्का? अगर कुछ काम है बोल दो कि ठीक है मैं करता हूँ इतना टाइम के बाद, परंतु हाँ जी। कौन से शब्दों का प्रयोग? जी हाँ, जरूर, हाँ जी। ये कौन से शब्द है? अच्छे शब्द हैं। ये है शब्दों का जादू। जिस शब्दों से किसी को खुशी मिलती है वो शब्द प्रयोग करने, जिस शब्दों से किसी का उमंग उत्साह बढ़ता है वो शब्द प्रयोग करने। ठीक है? अगर मम्मी गुस्सा करेंगे तो क्या करेंगे? करते हैं गुस्सा या नहीं करते? किसकी किसकी मम्मी गुस्सा करती है? बाप रे, अच्छा। और पापा? सबकी मम्मी गुस्सा करते हैं। तो मम्मी का भी क्लास लेवे? मम्मी नहीं डांटते? चलो कितनी अच्छी मम्मी, इनकी मम्मी के लिए ताली बजा दो। कितना अच्छा है। इसका मतलब क्यों नहीं डांटती पता है? आप बहुत अच्छे होंगे इसलिए आपको डांटनी पड़ती है। आप ऐसे काम नहीं करते होंगे ना कुछ, क्योंकि मम्मी क्यों डांटती है पता है? मम्मी को खुशी होती है डांटने में? नहीं, मम्मी को लगता है मेरा बच्चा कैसा चाहिए? अच्छा बच्चा चाहिए। दूसरा को ये ना कहे कि आपका बच्चा ऐसा, इसलिए मम्मी डांटती है। किसके लिए? अच्छे के लिए डांटती है, हमारे अच्छे के लिए डांटती है ना, ताकि उनको ऐसा लगे कि मेरे बच्चे को कोई नाम न रखे, तो हमारे अच्छे के लिए। अगर दूसरा कोई आपको डांटेगा तो आपकी मम्मी सुनकर लेंगी? नहीं, वो खुद डांटेंगी, लेकिन दूसरा कोई डांटेगा तो वो सुनेंगी नहीं। बराबर है ना? इसका मतलब वो हमसे प्यार करती है इसलिए डांटती है, हमको सुधारना चाहती है इसलिए डांटती है। तो इसका मतलब मम्मी हमसे प्यार नहीं करती, डांटती रहती है, ऐसा नहीं, बहुत प्यार करती है इसलिए डांटती है। ठीक है ना? अब अगर मम्मी ने डांटा तो एक जादू का शब्द बताती हूँ। कौन सा जादू का शब्द है? सॉरी। तो ठीक है, प्यार से मम्मी को बोलो, मम्मी आई लव यू। क्या बोलेंगे? बोलेंगे मम्मी को? क्या बोलेंगे? आई लव यू मम्मी बोलेंगे ना? तो देखो फिर मम्मी का मूड बदलता है कि नहीं बदलता है? ठीक है? अगर पापा ने डांटा तो भी बोलो पापा आप कितना अच्छे हो। क्या बोलेंगे? वो डांट रहे और आप क्या बोलो? आप कितने अच्छे हो। देखो कैसा उनका मूड बदलता है। ये कौन से शब्द है? जादू के शब्द हैं। तो ऐसा जादू करेंगे आज से लेके कल आने तक। 3 दिन है ना आप लोग यहाँ पर। अब ये 3 दिन में ये जादू के शब्द प्रयोग करना। ठीक है? सॉरी है, वेलकम है, हाँ जी है, तो ये शब्द प्रयोग करना और देखना आपको इसमें से जादू क्या अनुभव होता है। आप एक्सपीरियंस बताएंगे 3 दिन के बाद?
एक्सपीरियंस बताना है कि आपने जादू के कौन से शब्दों को प्रयोग किया और कैसे बात को ठीक किया। ठीक है, ओके। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। मेरे पापा भी मुझको डांटते, मैंने बहुत बार आई लव यू मम्मी बोला, लेकिन मम्मी का मुझे नहीं पता। अरे बाप रे। अभी बदलेगा, अभी बदलेगा, अभी एक्सपीरियंस करना, ठीक है। अच्छा, अभी हम सभी, हाँ बोलिए। मैम मैं अगर डांटने से पहले तो आपने डांटने के पहले ही बोल दिया ना, बोलने दो, कोई हर्ज नहीं, फिर भी बोलते रहो, ठीक है, फिर भी बोलते रहो। आप आपका काम करो, उनको उनका काम करने दो, ठीक है। अच्छा, अभी हम सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, एक छोटा सा ब्रेक रहेगा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, एकदम साइलेंस में, कुछ भी सोचना नहीं। उस स्टार से बहुत सारी लाइट निकलकर आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। चारों तरफ लाइट ही लाइट। बिल्कुल हल्कापन अनुभव हो रहा है। अपने आप को कहना है, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं बहुत पावरफुल सोल हूं। मैं अपने से बड़ों का सम्मान करने वाली बहुत प्यारी आत्मा हूं। मैं सबको सम्मान देने वाली और सर्व से सम्मान प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। ओम शांति।